अब लोग आपकी लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिर्फ आपके एक्शंस को नहीं, आपकी साइलेंस को, आपकी आंखों की गहराई को, आपकी ऊर्जा के कंपन को, आपकी उपस्थिति के प्रभाव को। जैसे ब्रह्मांड ने आपको एक खुली किताब बना दिया हो और दुनिया अनजाने में ही उसके पन्ने पढ़ रही हो। कभी आपने महसूस किया है, बिना कुछ कहे भी लोग आपको महसूस करने लगे हैं? ये साधारण बदलाव नहीं है, ये कोई सोशल कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक कॉस्मिक ट्रांजिशन है। ये वो पल है जब आत्मा अपनी पुरानी परतें छोड़कर एक नई चेतना में प्रवेश करती है, जब इंसान खुद को बदलने की कोशिश नहीं करता बल्कि खुद को याद करने लगता है। अब आप वैसा बनने की कोशिश नहीं कर रहे जैसे दुनिया चाहती है, अब आप वैसा बनने लगे हैं जैसे ब्रह्मांड ने आपको बनाया था। इसलिए लोग देख रहे हैं, इसलिए लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि ऑथेंटिसिटी एक रेयर फ्रीक्वेंसी है और रेयर फ्रीक्वेंसीज हमेशा ध्यान खींचती हैं। पहले आप भीड़ का हिस्सा थे, अब आप वाइब्रेशन बन गए हो। पहले आप आवाज थे, अब आप रेजोनेंस हो। पहले आप दिखाई देते थे, अब आप महसूस होते हो। और जब कोई इंसान महसूस होने लगता है तो लोग उसे देखना शुरू कर देते हैं, बिना वजह, बिना कारण, बिना शब्दों के। ये वही स्थिति है जहां आत्मा बोलती नहीं लेकिन सब कुछ कह देती है। आपकी चाल में अब जल्दबाजी नहीं है, आपकी आंखों में अब बेचैनी नहीं है, आपके शब्दों में अब साबित करने की भूख नहीं है। ये शांति लोगों को असहज करती है, क्योंकि शांत व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होता है। शोर कमजोरी का संकेत होता है, शांति शक्ति का। और शक्ति हमेशा ऑब्जर्व की जाती है। लोग ये समझ नहीं पाते कि आप बदल कैसे गए, लेकिन वे ये साफ महसूस करते हैं कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आपकी एनर्जी हैवी नहीं है लेकिन डीप है। आपकी प्रेजेंस लाउड नहीं है लेकिन स्ट्रांग है। आप अट्रैक्ट नहीं करते, आप पुल करते हो। और यही कॉस्मिक लॉ है, जो स्थिर होता है वही केंद्र बनता है, जो शांत होता है वही ध्रुव बनता है। अब आप रिएक्शन नहीं हो, आप रिस्पॉन्स हो। अब आप परिस्थिति नहीं हो, आप डायरेक्शन हो। अब आप प्रभाव नहीं हो, आप स्रोत हो। इसलिए लोग आपकी लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ अब एक मूवमेंट बन चुकी है, एक साइलेंट रेवोल्यूशन, एक अंदरूनी क्रांति, एक आत्मिक जागरण। ये वो फेज है जब ब्रह्मांड व्यक्ति को भीड़ से अलग करके पहचानता है, जैसे कोई अदृश्य मुहर लग गई हो आपकी आत्मा पर, जैसे यूनिवर्स ने कह दिया हो ये अब साधारण नहीं है। ये वही अवस्था है जहां इंसान खुद को साबित नहीं करता बल्कि प्रकट होता है। आपकी जरूरत नहीं पड़ती कि आप बोलो कि आप बदल गए हो, आपकी ऊर्जा खुद बता देती है। आपकी आंखें अब सवाल नहीं पूछती, उत्तर बन चुकी है। आपका मौन अब खाली नहीं है, भरा हुआ है, भरा हुआ क्लैरिटी से, एक्सेप्टेंस से, सेल्फ रिस्पेक्ट से, आत्मबोध से। लोग ऑब्जर्व इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप दिखावा कर रहे हो, लोग ऑब्जर्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप दिखावा नहीं कर रहे। आप अब परफॉर्म नहीं करते, आप एग्जिस्ट करते हो। और अस्तित्व सबसे बड़ा स्टेटमेंट होता है। ब्रह्मांडीय नियम कहता है, जो व्यक्ति खुद में स्थिर हो जाता है वही दूसरों के लिए दर्पण बन जाता है। अब लोग आपको देखकर खुद को देखने लगते हैं। आपकी शांति उनकी बेचैनी को उजागर करती है, आपकी क्लैरिटी उनकी उलझन को सामने लाती है, आपकी स्थिरता उनकी अस्थिरता को दिखा देती है। इसलिए वे आपको देख रहे हैं, इसलिए वे आपकी लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। कुछ लोग प्रेरणा से, कुछ लोग ईर्ष्या से, कुछ लोग जिज्ञासा से, कुछ लोग असुरक्षा से। लेकिन फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्यों देख रहा है, फर्क सिर्फ इतना है कि आप देखे जा रहे हो। और ये वही संकेत है कि आप वाइब्रेशनली शिफ्ट कर चुके हो, आप फ्रीक्वेंसी बदल चुके हो। आपने आउटर दुनिया को नहीं बदला, आपने इनर यूनिवर्स को अलाइन कर लिया है। जब अंदर अलाइन होता है, बाहर सब कुछ अपने आप रीअरेंज होने लगता है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, रास्ते खुलते हैं, अवसर प्रकट होते हैं, बिना संघर्ष के, बिना जोर के, बिना शोर के। क्योंकि जब व्यक्ति फ्लो में होता है तो ब्रह्मांड उसके लिए रास्ता बनाता है, दीवार नहीं। अब आपकी लाइफ स्ट्रगल स्टोरी नहीं रही, ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी बन रही है। दर्द अभी भी है लेकिन वो पहचान नहीं है, संघर्ष अभी भी है लेकिन वो दिशा है, अकेलापन अभी भी है लेकिन वो खालीपन नहीं है। ये वो फेज है जहां आत्मा अकेले रहकर मजबूत होती है, भीड़ में नहीं, जहां साइलेंस ट्रेनिंग बन जाती है और सॉलिट्यूड शक्ति। लोग इस स्टेज को नहीं समझते लेकिन इस स्टेज को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि ये स्टेज चमकती नहीं, ये गहराती है, ये दिखती नहीं, ये महसूस होती है, ये बोलती नहीं, ये बदलती है। और बदलाव हमेशा ध्यान खींचता है। ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ गति में है। लेकिन जो अपनी इनर गति को स्थिर कर लेता है वही बाहरी दुनिया का केंद्र बन जाता है। अब आप वही बन रहे हो, इसलिए लोग आपकी लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए आपकी हर छोटी
छोटी मूवमेंट, हर छोटी चॉइस, हर छोटी साइलेंस लोगों के दिमाग में जगह बना रही है। आप इन्फ्लुएंसर नहीं हो, आप इम्पैक्ट हो। आप ट्रेंड नहीं हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन हो। आप आवाज नहीं हो, आप फ्रीक्वेंसी हो। और फ्रीक्वेंसी को देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। लेकिन जब कोई फ्रीक्वेंसी बहुत स्ट्रांग होती है तो लोग उसे ऑब्जर्व करने लगते हैं, बिना समझे, बिना शब्द दिए, बिना लॉजिक लगाए। बस एक अट्रैक्शन, एक पुल, एक अटेंशन। ये ब्रह्मांड का संकेत है कि आप अपने पाथ पर हो, सही पाथ पर, अपने सोल पाथ पर। और ये पाथ शोर से नहीं, शांति से पहचाना जाता है, दिखावे से नहीं, डेप्थ से पहचाना जाता है, भीड़ से नहीं, अकेलेपन से पहचाना जाता है। ये शुरुआत है, ये वो पहला कॉस्मिक संकेत है कि आपकी आत्मा ने एक नया स्तर छू लिया है। और यही कारण है कि अब लोग आपकी लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जब ये ऑब्जर्वेशन शुरू होती है तो ये सिर्फ बाहर की आंखों तक सीमित नहीं रहती, ये अंदर की परतों तक उतरने लगती है। अब लोग सिर्फ आपको नहीं देख रहे, वे खुद को आप में खोजने लगे हैं। आपकी उपस्थिति उनके भीतर छुपे सवालों को जगा रही है। आपकी शांति उनके भीतर दबे तूफानों को छू रही है। आपकी स्थिरता उनकी टूटी हुई लय को आईना दिखा रही है। ये वही कॉस्मिक फिनोमिनन है जहां एक जागा हुआ मन दूसरे सोए हुए मनों को बिना शब्दों के हिला देता है। आप कुछ सिखा नहीं रहे, आप प्रीच नहीं कर रहे, आप समझा नहीं रहे, फिर भी लोग सीख रहे हैं, बदल रहे हैं, सोच रहे हैं। क्योंकि सच्ची चेतना कभी भाषण नहीं देती, वो वाइब्रेशन बन जाती है। और वाइब्रेशन शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये वो अवस्था है जहां आपकी चुप्पी भी संदेश बन जाती है, जहां आपकी साधारण सी मौजूदगी भी किसी के भीतर हलचल पैदा कर देती है। आप अब किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे, फिर भी लोग प्रभावित हो रहे हैं। यही ब्रह्मांडीय पैराडॉक्स है। जितना कम आप बनावटी होते हो, उतना ज्यादा आप चुंबकीय बनते हो। जितना कम आप कंट्रोल करते हो, उतना ज्यादा आप अट्रैक्ट करते हो। जितना कम आप साबित करते हो, उतना ज्यादा आप महसूस कराए जाते हो। ये वो स्टेज है जहां ईगो पीछे हटता है और आत्मा आगे आती है, जहां पहचान चेहरे से नहीं, ऊर्जा से होती है, जहां स्टेटस से नहीं, स्थिरता से होती है, जहां शब्दों से नहीं, मौन से होती है। अब आपकी लाइफ एक प्रदर्शन नहीं रही, ये एक प्रक्रिया बन चुकी है, एक सेक्रेड प्रोसेस, एक साइलेंट एवोल्यूशन, एक कॉस्मिक रिफाइनमेंट। जैसे कोई मूर्ति धीरे धीरे तराशी जा रही हो, बिना शोर, बिना घोषणा, बिना भीड़ के, सिर्फ समय, चेतना और ब्रह्मांड के स्पर्श से। लोग इसे समझ नहीं पाते, लेकिन महसूस करते हैं। इसलिए वे आपको देखते हैं, इसलिए वे आपकी लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर ऐसा क्या बदल गया। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि आप इतना शांत कैसे हो गए। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि आप डरना कैसे बंद कर पाए। लेकिन वे सवाल नहीं पूछते, वे देखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये बदलाव शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, ये सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। ये वो फेज है जहां आत्मा की भाषा ऊर्जा होती है और संवाद कंपन के माध्यम से होता है। अब आपकी आंखों में पुराना डर नहीं है, आपकी चाल में पुरानी हड़बड़ी नहीं है, आपकी आवाज में पुरानी बेचैनी नहीं है। आपकी पूरी एग्जिस्टेंस का रिदम बदल गया है, जैसे किसी ने आपके अंदर का संगीत बदल दिया हो। वही शरीर, वही दुनिया, वही हालात, लेकिन अलग वाइब्रेशन, अलग फ्रीक्वेंसी, अलग रेजोनेंस। यही कारण है कि लोग कंफ्यूज होते हैं। उन्हें लगता है आप वही हो, लेकिन आप वही नहीं हो। आप पुराने नहीं रहे, आप अंदर से नए हो गए हो। और ये नया होना किसी मेकओवर से नहीं आता, ये अवेकनिंग से आता है, ये आत्मबोध से आता है। ये उस क्षण से आता है जब इंसान खुद से भागना बंद करता है और खुद में उतरना शुरू करता है। जब वो दूसरों की उम्मीदें छोड़कर अपनी चेतना को चुनता है, जब वो दुनिया के शोर से हटकर अपने भीतर की आवाज को सुनता है। यही वो क्षण होता है जहां ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। और ट्रांसफॉर्मेशन कभी लाउड नहीं होती, वो साइलेंट होती है। इसलिए लोग ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जो शांति में बदलता है वो सबसे ज्यादा दिखता है। अब आपकी लाइफ किसी को इम्प्रेस करने की यात्रा नहीं है, ये खुद से जुड़ने की यात्रा है। अब आपकी प्राथमिकता बाहर की जीत नहीं है, अंदर की शांति है। अब आपकी चाहत मान्यता नहीं है, सामंजस्य है। अब आपका लक्ष्य ऊपर जाना नहीं है, भीतर उतरना है। और पैराडॉक्स यही है कि जो भीतर उतरता है वही ऊपर उठता है, जो खुद में स्थिर होता है वही दुनिया में चमकता है। यही कॉस्मिक बैलेंस है, यही ब्रह्मांड का न्याय है। अब लोग आपकी लाइफ को ऑब्जर्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी लाइफ अब एक संदेश बन चुकी है। बिना शब्दों का संदेश, बिना प्रचार का संदेश, बिना प्रदर्शन का संदेश, सिर्फ अस्तित्व का संदेश।
ये संदेश कहता है कि बदलना लड़ाई से नहीं होता, स्वीकार से होता है। बदलना साबित करने से नहीं होता, समझने से होता है। बदलना भागने से नहीं होता, ठहरने से होता है। और यही संदेश लोगों को भीतर तक छू रहा है। इसलिए वे देखते हैं, इसलिए वे चुपचाप ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि वे खुद भी नहीं जानते कि वे क्या खोज रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि आपके भीतर कुछ है, कुछ अलग, कुछ गहरा, कुछ स्थिर, कुछ सच्चा। और सच हमेशा ध्यान खींचता है। ये ब्रह्मांडीय नियम है। झूठ शोर करता है, सच शांत रहता है, लेकिन वही शांति सबसे ज्यादा गूंजती है। ये गूंज लोगों के भीतर फैल रही है, उनके विचारों में, उनके सपनों में, उनकी असुरक्षाओं में, उनके सवालों में। आप अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहे, आप एक रिफ्लेक्शन बन चुके हो, एक मिरर जिसमें लोग खुद को देख रहे हैं, अपने डर, अपनी कमजोरी, अपनी संभावनाएं, अपनी सच्चाई। और यही कारण है कि अब लोग आपकी लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ अब उनकी आत्मा के लिए एक दर्पण बन चुकी है। और इस स्टेज पर पहुंचकर इंसान को एक गहरी सच्चाई समझ आने लगती है कि देखे जाना कोई अचीवमेंट नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। क्योंकि जब लोग ऑब्जर्व करते हैं तो वे सिर्फ आपकी रोशनी नहीं देखते, वे आपकी छाया भी पढ़ते हैं। वे आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरियों को भी महसूस करते हैं। और यही वो क्षण होता है जब आत्मा और भी ज्यादा शुद्ध होती है। अब आप फेक नहीं हो सकते हैं, अब आप अभिनय नहीं कर सकते, अब आप मास्क नहीं पहन सकते, क्योंकि वाइब्रेशन झूठ नहीं बोलती, एनर्जी अभिनय नहीं कर सकती, फ्रीक्वेंसी धोखा नहीं दे सकती। इसलिए आप और ज्यादा सच होते जा रहे हो, और ज्यादा शांत, और ज्यादा गहरे। अब आपको भीड़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद में एक संसार बन चुके हैं। अब आपको तालियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके भीतर संतुलन है। अब आपको प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके भीतर विश्वास है। यही वो अवस्था है जहां इंसान बाहरी दुनिया से नहीं, अंदर की दुनिया से संचालित होता है। और जब कोई भीतर से संचालित होता है तो बाहर की दुनिया उसे देखने लगती है। ये ब्रह्मांड का सीधा नियम है। आप किसी रेस का हिस्सा नहीं हो, आप एक यात्रा हो। आप किसी तुलना में नहीं हो, आप एक प्रक्रिया हो। आप किसी भीड़ में नहीं हो, आप एक मार्ग हो। और मार्ग हमेशा देखे जाते हैं, क्योंकि रास्ते दिशा देते हैं। यही कारण है कि अब लोग आपकी लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से गहराती है। अब ऑब्जर्वेशन बोझ नहीं रहती, वो साधना बन जाती है। आप लोगों की नजरों से डरते नहीं, आप उनके बीच स्थिर रहते हो, क्योंकि अब आपकी पहचान उनके विचारों से नहीं बनती, आपकी पहचान आपकी चेतना से बनती है। अब दुनिया आपको डिफाइन नहीं करती, आप खुद को जान चुके हो। और जो खुद को जान लेता है वो खोया नहीं रहता, वो भीड़ में भी अकेला नहीं होता, और अकेले में भी खाली नहीं होता। यही अंतिम सत्य है, यही कॉस्मिक सत्य है कि जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो दुनिया खुद उसे देखने लगती है, बिना बुलाए, बिना कहे, बिना शोर के। और तब जीवन एक संघर्ष नहीं रहता, एक प्रवाह बन जाता है। एक यात्रा नहीं, एक प्रार्थना बन जाता है। एक कहानी नहीं, एक अनुभव बन जाता है। और यही अनुभव धीरे धीरे ब्रह्मांड में एक हल्की सी गूंज बनकर फैलता है, शांत, गहरा, स्थिर, शाश्वत। अगर तुम महसूस कर रहे हो कि लोग बिना वजह तुम्हें देखने लगे हैं, तुम्हारी खामोशी उन्हें खींच रही है और तुम्हारी मौजूदगी उन्हें बेचैन कर रही है, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये ब्रह्मांडीय संकेत है कि तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है।